श्लोक संख्या 12 से पाठ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्त्यं विदुर्देवा न दानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं प्रव्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अर्जुन ने अपना प्रश्न पूछने के लिए 6-7 श्लोक बोले। इन श्लोकों में भगवान की वंदना ज्यादा है, प्रश्न थोड़ा है। भगवान से उनकी योग और विभूति इन दोनों का विस्तार सहित वर्णन जानने के लिए अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप पर ब्रह्म परमात्मा ही हो, परम पवित्र हो, अनादि हो, अज हो, अव्यय हो, सर्वत्र व्याप्त हो। आप अपने आप को जैसा जानते हो उतना कोई नहीं जानता, और लोग भी जानते हो तो जानते हैं, कहता ऐसे हैं, लेकिन आप तो स्वयं अपने आप को यथार्थ रूप में जानते हो। इसलिए जैसा आप अपने संबंध में वर्णन कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं कर सकता। कल यही देख रहे थे, ये है 16वें श्लोक में वक्तुम अर्हस्य अशेषण। अशेषण वक्तुम अर्हस्य माने संपूर्ण जितनी आपकी विभूतियां हैं, जो आपकी महिमा है, वो सब आप ही कह सकते हो। और लोग कहेंगे तो कहीं न कहीं कोई न कोई एक पक्ष उनका रह जाएगा, कोई दूसरा पक्ष रह जाएगा, एक ही दो पक्ष बोलेंगे। कुछ महिमा बोलेंगे, कुछ महिमा छूट जाएगी। लेकिन आप जो है उनकी सबकी महिमा पूर्ण रूप में अपनी जानते हो, तो आप संपूर्ण रूप से बता सकते हो। और कौन सी विभूतियां, जिनको कि सबको व्याप्त करके सारे जगत में आप स्थित हो। तुम व्याप्य तिष्ठसि, तुम सारे जगत में व्याप्त होकर के स्थित हो। प्राय व्याप्त होने का अर्थ जैसा कल बता रहे थे, प्राय लोग यही समझते हैं कि व्याप्त होने के माने जैसे अग्नि में, जैसे लोहे में अग्नि व्याप्त हो,
जैसे कमरे में हवा व्याप्त हो, इस प्रकार से लोग समझते हैं कि व्याप्त होना यही है। हाँ, ये जरूर है कि प्राण शरीर में व्याप्त है, ऐसे ही व्याप्त है। जैसे लोहे में अग्नि व्याप्त हो, ऐसे ही शरीर में प्राण व्याप्त है, सूक्ष्म शरीर व्याप्त है। ये जब तक व्याप्त रहता है तब तक स्थूल शरीर जीवित प्रतीत होता है, लेकिन सर्वत्र इस प्रकार से नहीं है। जब जीव का परमात्मा से संबंध देखने लगते हैं तब देखते हैं कि परमात्मा तो सब में जो व्याप्त है, सबका अधिष्ठान होकर के व्याप्त है, सबका आदि कारण होकर के व्याप्त है। उसी से परमात्मा की उत्पत्ति, उसी परमात्मा से जगत की उत्पत्ति, उसी में जगत स्थित, उसी में जगत लीन हो जाता है। इस प्रकार से ये जगत है। तो कहते हैं कि आप जिस प्रकार से सब में व्याप्त होकर के स्थित हैं वो आप ही बता सकते हो। अब ये अर्जुन पूछता क्यों है बता सकने के लिए? तब कारण बताते हैं कि कथम विद्याम हम योगम हेम ही योगी, आपको हम कैसे जाने सदा परिचिंतयन, जिससे कि हम आपका सदा परिचिंतन कर सकें। अगर आप अपनी विभूतियां बताएंगे तो उन्हीं विभूतियों के रूप में हम आपका चिंतन करते रहेंगे। केशु केशु च भावेशु, मन किन किन भाव में हम आपका चिंतन करें। भाव के माने केवल ये नहीं कि मानसिक भाव, भाव के माने किन किन रूपों में हम आपका चिंतन करें। भाव का तात्पर्य योग रूप में भी, विभूत रूप में भी। ये सब भाव, परमात्मा अनादि अनंत है, चेतना स्वरूप है, ये भी परमात्मा का भाव है कि हम इस भाव से परमात्मा का स्मरण करते हैं। सूर्य परमात्मा का ही रूप है, हम परमात्मा के स्मरण करते हैं, तो ये भी एक भाव है। हाँ? तो इस प्रकार के भाव जो है ये है, नाना रूप परमात्मा के हैं, उनका स्मरण करते हुए उनका ध्यान करना ये भाव है। तो कहते किन किन भाव में, केशु केशु भावेशु, किन किन भाव में आपका परिचिंतन करें। और चिंतयोसी भगवन मया, मया चिंतयोसी, मेरे द्वारा आपका चिंतन जिससे हो सके उन भावों का वर्णन करिए। अब इसमें इस श्लोक से पता चलता है कि अर्जुन जो भगवान की विभूतियों को जानना चाहता है वो इस कारण से जानना चाहता है कि मैं किस प्रकार से आपका चिंतन करूं। पिछले अध्यायों में और इस अध्याय में भी, 10वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों में परमात्मा के चिंतन का उल्लेख आता रहा कि परमात्मा का चिंतन करो। तद्बुद्धि तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायणा, ये क्या है? परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का भजन करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये क्या है? परमात्मा का चिंतन करो, स्मरण करो परमात्मा का, उसी का भजन करो। ये उसी के रूप हैं सबके। जब भगवान बार बार कहते हैं कि उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए तो ये सहज ही व्यक्ति के मन में आएगा कि हमें परमात्मा का चिंतन करना है और उस चिंतन से ही फिर हमें परम पद प्राप्त होना है, परमात्मा की प्राप्ति होनी है, ज्ञान प्राप्त होना है। तो फिर वो व्यक्ति चिंतन करने के लिए विचार करेगा, तब वो ये भी सोचेगा कि परमात्मा का चिंतन कैसे किया जाए, क्या चिंतन किया जाए परमात्मा का। 6वें अध्याय में जहां भगवान के ध्यान का वर्णन था वहां भी परमात्मा के चिंतन की बात थी कि परमात्मा का चिंतन करो। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है, कैसा चिंतन करना चाहिए, तो थोड़ी बात थी। ज्यादा उसमें बाहरी उपक्रम थे, कैसे बैठो, कैसे देखो, मन इधर उधर चला जाता है, कैसे लाओ, खाने पीने में संयम कैसे बरतो, रहने सहने का संयम कैसे, यही ज्यादा बातें थी। लेकिन ध्यान करने बैठे तब तो हमारा संबंध परमात्मा से, हमें तो ध्यान तो परमात्मा का करना है। तो उस परमात्मा का किस भाव से हम चिंतन करें, उसके क्या रूप हैं, उसकी विभूति का या तो चिंतन करो या उसके योग का चिंतन करो। इसलिए उनका वर्णन करते आए, थोड़ा थोड़ा करके 7वें अध्याय में वर्णन कर दिया, थोड़ा 9वें अध्याय में वर्णन कर दिया।
8वें अध्याय में भी वर्णन किया। 8वें अध्याय में जो वर्णन किया कुछ दूसरे प्रकार से किया। अब 10वें अध्याय में आकर के परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, उसके योग विभूति का वर्णन इसमें ज्यादा विस्तार से कर देते हैं। तो ध्यान करते समय व्यक्ति को ऐसे ही चिंतन करना चाहिए जैसे इसमें वर्णन है। और फिर ध्यान में बैठे ही नहीं, उठते बैठते चलते फिरते हुए सब काम करते हुए भी परमात्मा का चिंतन कैसे करना चाहिए, किन रूपों में करना चाहिए, वो भी इसमें आ जाएगा। इसलिए केसु केसु च भावे से, मैंने किन किन भावों से हम आपका चिंतन करें। भगवान कहते हैं चिंतन सदा करो, यो माम सदा चिंतयति, सदा मेरा ही चिंतन करता है। तो सदा चिंतन करने के माने का, और सदा के माने तो भाई उठे बैठेगा, चले फिरेगा, सोए जागेगा, सभी काम करेगा और उसके बीच में परमात्मा का चिंतन भी करता रहे। तो परमात्मा का चिंतन फिर कैसे होगा, जब परमात्मा का भाव ऐसा हो कि ऐसा न हो कि जब हम समाधि लगा के बैठे तभी चिंतन हो पावे, है तो उसकी विभूतियां भी होनी चाहिए। जब आंखें खोल करके कहीं कुछ दिखाई भी दे, वहां पर भी परमात्मा का हम चिंतन कर सकें, ये तात्पर्य है। इसलिए जो है ये है सभी जगह परमात्मा का चिंतन उठते बैठते जागते कैसे किया जाता है, ये अर्जुन पूछना चाहता है। यही भगवान आगे फिर बताएंगे, जैसा अर्जुन पूछ रहा है वैसे ही फिर बताएंगे। अगले श्लोक में देखिए, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर्हि शरणवतो नास्ति मे मृतम। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अब इसमें इस श्लोक में भगवान अर्जुन कहता है कि यद्यपि आपने पहले अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, लेकिन हम उनको और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं, तो उनका विस्तार करो और आप फिर से कहो। ये अध्याय ही भगवान ने कहा कि मैं तुमको फिर से बताता हूँ। भूय एव प्रवक्ष्यामि भूय एव महाबाहो सुन में परमं वचा। हे अर्जुन, तुम मेरे परम वचनों को फिर सुनो। अर्जुन तो कहता है कि हाँ आपने फिर से कहा तो, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप फिर कहो। हाँ? तो देखो, कहने वाला चाहता है कि हम फिर कहें और सुनने वाला कहता है कि हम फिर सुने। हैं? तो कहता है कि विस्तरेण आत्मनो योगम, आप अपना योग जो है वो विस्तार पूर्वक कहिए। विभूतिम च जनार्दन, हे जनार्दन आप अपने योग को और विभूति को दोनों का विस्तार से वर्णन करो। भूया कथय, आप फिर से कहो। भूया माने दोबारा फिर से कहो। भूया कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति, आपकी बात सुनते सुनते हमें तृप्ति नहीं होती है। अमृतम, क्योंकि आपके वचन अमृत के समान है। बड़े ही प्रिय वचन आप बता रहे हो, बड़ी उपयोगी बात, ज्ञान की बात, बड़ी प्रिय बात आप बता रहे हो, तो उससे हमें तृप्ति नहीं होती। अब देखो, इससे ये मालूम होता कि अर्जुन को जैसे भगवान के वचन सुनते सुनते तृप्त नहीं होती, हाँ, तो भगवान ने क्या सुनाया? गीता ही तो सुनाया। तो वो गीता सुनते सुनते भी, पढ़ते पढ़ते हुए भी हमें तृप्ति होनी चाहिए, हाँ, तृप्त नहीं होनी चाहिए। आप गीता पढ़ो, पहले इसके अन्वय पढ़ जाओ गीता, फिर अन्वय सीख लो, फिर उसके एक एक शब्द का अर्थ सीख जाओ शुरू से आखिर तक। हाँ, दोबारा हो गया गीता। उसमें भी अभ्यास कर लो, सबके शब्दों का अर्थ का सबका मालूम हो जाए। फिर इसके में शंकराचार्य जी का भाष्य लेकर के शुरू से आखिर तक समझने की कोशिश करो, क्या बताते हैं शंकराचार्य जी। एक और हो गए हैं पहले, माधवानंद जी, उनकी भाष्य है, आप लेकर के शुरू से आखिर तक उनका पढ़ जाओ। एक शंकरानंदी टीका भी है गीता के ऊपर संस्कृत में, आप उसको लो, शुरू से लेकर के आखिर तक उसको फिर एक बार पढ़ जाओ। ये तो हमने आपको आचार्यों की बहुत सी बताई, फिर आपके आधुनिक आचार्यों के सुनो, उनके भी बहुत से एक के बाद एक तमाम टीकाएं हैं।
तिलक ने टीका लिखी, आप उसको पढ़ जाओ तो साल 2 साल 3 साल उसी में आपके बीत जाएंगे गीता का अध्ययन करते करते। आपकी जिंदगी आपको पता लगेगा कि केवल एक गीता का अध्ययन करने के लिए अगर आप बार बार संपूर्ण रूप से सभी पक्ष से अध्ययन करना चाहो तो थोड़े दिनों में आप पता लगेगा कि जिंदगी तो थोड़ी रह गई, जिंदगी तो थोड़ी रह गई। अब लगता है अध्ययन तो अभी बहुत करना है, हैं? और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तैसे तैसे इसमें प्रियता बढ़ती जाएगी। ये रहस्य है उसका। रामचरित जे सुनते अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। अब वो तो रस ही नहीं अभी आया है उसको सुनने का, तो रस जब आ जाएगा उसको पढ़ते पढ़ते तब तो आप देखोगे कि और भी पढ़ना चाहिए, और भी सीखना चाहिए, और भी विचार करना चाहिए। ये अध्यात्म विद्या की महिमा है, हाँ? कि उसमें जितना ही आप अध्ययन करोगे उतनी गहराई तक पहुंचोगे, उतना ही आनंद भी आएगा और आपको तृप्ति नहीं होगी, बराबर अध्ययन करते रहो। इसलिए कभी कभी लोग जो हैं ये कहते हैं कि मैंने पूछो गीता पढ़ा, कि हाँ पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, फिर नहीं पढ़ा, कि नहीं फिर नहीं पढ़ा, आजकल नहीं पढ़ते फिर पढ़ो, कि गीता पढ़ा। अब उनको जब गीता पढ़ा और पढ़ करके छोड़ दिया, इसके माने उन्होंने गीता कुछ समझ में नहीं आई। एक व्यक्ति ने तो साफ साफ कह दिया कि जब गीता पढ़ना हमने शुरू किया तो जब दूसरे अध्याय में हम पहुंचे तो हमने देखा कि पहले अध्याय में दूसरे अध्याय में अर्जुन ने तो बहुत अच्छी बात कही कि जिससे युद्ध समाप्त हो जाए, दोनों देशों दोनों शांति हो जाए, दोनों पक्षों में इतनी मारकाट न हो, हत्या बच जाए, इतनी बढ़िया बात अर्जुन कह रहा था। लेकिन भगवान ने अर्जुन को जबरदस्ती लड़वा दिया, हाँ? और ऐसा उनको पाठ पढ़ाया, उल्टा पाठ, कि अर्जुन की बुद्धि फिर गई और उनके मन में, अर्जुन के बुद्धि में लड़ने की बात आ गई और लड़ाई लड़वा दी। अब जब लड़ाई लड़वा दी तो दुनिया में कौन भला कहे कि लड़ाई लड़वाना अच्छा है, हाँ? इसलिए भगवान कृष्ण की बात चाहे जितनी अच्छी हो हमको पसंद नहीं आती, इसलिए गीता बंद करके धर देते, हाँ? क्यों गीता बंद करके धर देते हो, हाँ? क्योंकि बात पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई? अब देखो जब इतने आचार्य हो गए, इतने लेखक हो गए, इतने विद्वान हो गए, वो तो गीता को बार बार पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत गई। विनोबा भावे जैसे लोगों को मरते दम तक गीता गीता पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत गई। लेकिन आप कहते हैं उनसे ज्यादा होशियार हैं, उनको ये नहीं सूझ पड़ा जो आपको प्रश्न आया। इतने लोग हो गए, उनको ये प्रश्न उनके मन में कह नहीं आया। तुम ही दुनिया में पहले व्यक्ति थे तो जब ये प्रश्न आया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बुद्धि बिगाड़ दी, ये तुम्हारे मन में प्रश्न आया। आखिरकार उनसे पूछो कि और लोगों के मन में ये प्रश्न आया कि नहीं आया, अगर आया तो उसका क्या उत्तर मिला? तुमने कैसे समझ लिया कि हमारे मन में पहले प्रश्न आया? तो देखो शास्त्र के अध्ययन करने में इस प्रकार की बाधाएं आती हैं, तो ये बाधाएं नहीं आनी चाहिए। गीता का अध्ययन बार बार करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, एक के बाद दोबारा करो, तिबारा करो, चौबारा करो, बार बार करो। आजकल तो गीता अध्ययन करने के लिए, मन लगे रखने के लिए भाष्य अनेक हैं। एक भाष्य पढ़ते हुए आप अध्ययन कर जाओ, सीखो भी उसको, ध्यान दो, कोई भी पढ़ी न जाओ, सीखोगे इसने इसमें क्या कहा, किस दृष्टि से विचार किया, कौन कौन बातों का अच्छा विवेचन किया, वो पढ़ जाओ। फिर उसके बाद में दूसरा भाष्य लो, आप देखोगे कि कुछ बातें जो पहले छूट गई थी उनका अच्छा विवेचन दूसरे भाष्य में आपको मिल रहा है, और भी ज्यादा आपके बुद्धि को प्रकाश प्राप्त होगा। और जैसे जैसे इस ज्ञान का प्रकाश बुद्धि को मिलता है वैसे वैसे अपने भीतर प्रसन्नता आती है। एक बात ये भी मान करके चलो, ज्ञान और आनंद दोनों सहगामी हैं। अगर ज्ञान होगा तो आनंद आएगा, अज्ञान आएगा तो दुख होगा। ज्ञान स्वयं सुखदायी है, ज्ञान को सुख देने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि कोई चीज लाओ तब उसका उपभोग करें तब हमें सुख आवे, ऐसा नहीं होता। ज्ञान आया, अपने हृदय में ज्ञान जागृत हुआ तो वो ज्ञान स्वयं ही आनंद देगा। उस ज्ञान के आनंद को पहचानो,
और ज्ञान के आनंद में शास्त्र का ज्ञान का भी आनंद देता है और आप शास्त्र अपने अपने आत्मस्वरूप का भी आनंद कराता है, अपने भीतर अपने आत्मा का आनंद। तो जैसे जैसे अपने स्वरूप का बोध होता जाए, अनुभव आता जाए, वैसे वैसे उसमें भी आनंद आता जाएगा, क्योंकि वो भी तो ज्ञान ही है। इस प्रकार से ज्ञान आता जाना चाहिए और जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश तीव्र होता जाएगा वैसे वैसे आनंद भी गहन होता जाएगा, तीव्र आनंद होता जाएगा। इसलिए इस आनंद को प्राप्त करना चाहिए। यही इस आनंद को रस कहते हैं। रस आने लगा, इसमें रस आने लगा कि माने स्वाद सुखद लगने लगा, अनुभूति होने लगी आनंद की, तो उसे रस आना कहते हैं। रस विशेष जाना तिन्नाई के माने क्या है कि माने उसका आनंद क्या है वो नहीं समझ में आया लोगों को। कैसे ये स्वयं ज्ञान प्राप्त कराता है और ज्ञान कैसे आनंद देता है। जिन लोगों को ये बात प्राप्त नहीं हुआ उनको रस नहीं प्राप्त हुआ। कभी कभी कथावाचक लोग जब कथा सुनाते रामायण का तो वो भी ऐसी कथा सुनाते हैं जिसमें रस आता है, लेकिन रस भी दो प्रकार के होते हैं। एक रस होता है संगीत का रस, काव्य का रस, और एक होता है वेदांत का रस। लोग जो वेदांत के ज्ञान का रस नहीं प्राप्त कर रहे हैं या नहीं प्राप्त करा पाते हैं, वे लोग वेदांत को तो देते हैं छोड़ या थोड़ा रखते हैं, उसके साथ काव्य का आनंद जो है वो लोगों को देते हैं। काव्य भी आनंद देता है, संगीत भी आनंद देता है, ये कलाएं हैं, इनसे भी सुख प्राप्त होता है। तो लेकिन ये जो है ये इनसे जो सुख प्राप्त होता है वो सुख निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। सापेक्ष निरपेक्ष समझ के रखना खूब अच्छी तरह से, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। संगीत से अगर आनंद प्राप्त होता है तो एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, सापेक्ष है। यदि काव्य का आनंद प्राप्त होता है तो वो सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। अब निरपेक्षता कब होगी? जब आपको वेदांत का ज्ञान प्राप्त होगा, तब आपको उसमें जो है वो निरपेक्ष आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि वो अपने आप का आनंद है, अपने स्वरूप का आनंद है, अपने परम गति का आनंद है, मुक्ति का आनंद है। इस प्रकार से ये आनंद जो है वो निरपेक्ष आनंद है। इसमें आनंद को प्राप्त करने वाला और आनंद ये दोनों एक ही है। आनंद और आनंद का अनुभव करने वाला दो नहीं है, इसलिए ये निरपेक्ष है। तो धीरे धीरे करके ये निरपेक्ष आनंद जो है वो प्रकट होना चाहिए। ये भी आप स्वयं बताओ, अपने मन से सोच लो प्रारंभ में कि जो सापेक्ष है माने किसी दूसरी वस्तु के ऊपर निर्भर करता है सुख। कोई वस्तु मिले, व्यक्ति मिले, परिस्थिति मिले, घटना मिले, ऐसा कुछ हो तब हमको सुख मिले, तो वो सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो अपने आप से हमारे भीतर हो, किसी के ऊपर निर्भर न करे। एक स्वतंत्र आनंद, एक परतंत्र आनंद। तो बताओ, परतंत्र आनंद आपको अच्छा लगता है कि स्वतंत्र आनंद? बुद्धि क्या कहेगी? आप देखो, अपने आप कहोगे कि परतंत्र आनंद तो खराब है, क्योंकि परतंत्रता इतना लेकुना तो लगा ही उसके साथ में। परतंत्रता का आनंद हो तो भले ही हो, लेकिन आनंद परतंत्र, तो इसके माने क्या है? एक दोष है उसमें परतंत्रता का। इसलिए वो दोष भी ना हो, परतंत्र ना हो, स्वतंत्र आनंद हो, तो फिर उसमें वो दोष भी खत्म हो गया। आनंद तो है ही है और स्वतंत्र दोष, परतंत्रता का दोष भी नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य आपको ये ध्यान रखना चाहिए बराबर, जैसे अर्जुन बता रहा है कि गीता शास्त्र के अध्ययन करते करते, भगवान की बात को सुनते सुनते अपने आप ही एक रस आना चाहिए, एक सुखानुभूति अंतरतम में आनी चाहिए। जैसे जिनको, अब ऐसा नहीं कि सुनते तो बहुत गीता, कुछ लोगों को तो सुनते हैं, कुछ लोगों को सुननी पड़ती है, कुछ लोग सुनना चाहते हैं, कुछ लोग सुनते हैं और कुछ को सुननी पड़ती है। जिनको सुननी पड़ती है वो क्या होता है उनको जहां दूसरा काम कोई लगा तो पहले भागेंगे उस काम के लिए। गीता तो कल भी सुन लेंगे, परसों भी सुन लेंगे, काम करेगा पहले वो। इसके माने है उनको गीता सेकेंडरी उनके लिए,
उनको गीता का आनंद उतना नहीं है जितना कि आनंद दूसरे स्थान पर कहीं है, जहां भागते हैं जिधर की तरफ। तब इसे स्वयं ही आप विश्लेषण करके देखो। आपको गीता में आनंद आया हो, इसका ज्ञान का आनंद आया हो, तो छोड़ के भाग नहीं सकते। बराबर उसी को अध्ययन करते ही रहेंगे, उसको श्रवण करते ही रहेंगे। तो ये जो अंतर है वो स्वयं समझना चाहिए। इसलिए अर्जुन जो बोलता है वो इसलिए बोलता है कि अन्य लोग भी उसी प्रकार से अपने आप समझें, इसलिए बोल रहा है। केवल यही नहीं भगवान से प्रश्न करना, ये जो शास्त्र है, तो अर्जुन जो भी बोलेगा वो भी हमारे लिए काम का होगा। हमारे लिए काम का ये है कि इस प्रकार से हम गीता का अध्ययन करें कि वो ज्ञान, भगवान के वचन हमको भी सुनने से आनंद दें, अमृत के समान लगे। मैं अमृतम, मुझे अमृत के समान लग रहे हैं। और भूयेव, आपको जो है भूयेव कथा है, आप फिर से इसको कहिए, फिर से आप इसे कहिए। आपने कभी सम्मेलन कभी सुना है? और मुशायरा कभी सुना है? हैं? उसमें जब एक सुनाता है अपना मुशायरा शेर सुनावे कुछ है तो क्या कहेंगे? मुकर्रर शाह, हाँ फिर एक बार कहिए, फिर एक बार कहिए कि मैंने क्या है, क्यों कहते हैं इस प्रकार हैं? कि हमें आपने सुनाया तो आनंद आ गया है, जब आनंद आ गया तो एक बार फिर सुनाइए। आनंद बार बार चाहते हैं। तो आप देखो जैसे वो लोग बात चाहते हैं कि सुनने के लिए, ऐसे ही अर्जुन चाहता है फिर से सुनने के लिए, उसे आनंद आ रहा है और उसे फिर से सुनना चाहता है। और जिनको आनंद नहीं आएगा वो क्या कहेंगे हैं कि कब झंझट खत्म हो, कब ये शोरगुल खत्म हो, कब भागें हैं, कब हमारी नींद आ रही उसमें खलल पड़ रहा है वो कब दूर हो, हैं हम अपने आराम से कब सोएं हैं। अब ये बात इस प्रकार की आएगी। तब रुचि की बात है, जहां आनंद आएगा वहां आंखें थोड़े बंद होगी, नींद थोड़े आ सकती है, फिर जो रुचि होगी। जब आनंद आएगा तो कोई व्यक्ति कोई और दुनिया की बातें थोड़ी, इधर उधर की बातें थोड़ी सोच सकता है, फिर तो उसका ध्यान गीता ही में लगे रहेगा। उसका जिसका कि आनंद गीता में आनंद आ रहा होगा वो भाग के थोड़े छोड़ के बाहर थोड़े भागेगा, फिर डटा रहेगा उसी को, एक शब्द भी छूटने ना पावे, उसी में ध्यान धरा रहेगा उसको। तो ये आनंद की बात है, किसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो अब ये इससे एक बात ये भी पता चलती है कि अर्जुन जो गीता का अधिकारी है। देखो अधिकारी के माने क्या है? जब भगवान के वचन सुनते सुनते उसे अमृत के समान लगते हैं और फिर सुनना चाहता है तो फिर वो अधिकारी है। तो भगवान भी उसे फिर से सुनाते हैं। अगर अर्जुन अपने अधिकारी होने का लक्षण व्यक्त न करता, ये न दिखाता कि आपके वचन हमें अमृत के समान लग रहे हैं, आप हमें फिर से सुनाइए, और अर्जुन इधर उधर देखने लगता, दुर्योधन की तरफ देखने लगता, घूम के पीछे की तरफ देखने लगता, तो भगवान क्या करते? भगवान जान जाते कि इसको आगे सुनने की इच्छा भय नहीं, बेकार इसके साथ सिर मारो, बेकार सुनाओ। तो सुनते ही नहीं उनको, फिर भगवान सुनाते भी नहीं। तो सुनाने का भी कारण ये है, जब सुनने वाले को रुचि आ रही हो, आनंद आ रहा हो, तो सुनाने वाला सुनावे, और सुनाने वाला जब सुनावे और सुनने वाले को आनंद आवे तब वो सुने भी सुनावे भी। इन दोनों के बीच में इसके ज्ञान का आनंद होना चाहिए। ये वाणी का आनंद नहीं है कि शब्दावली बहुत अच्छी है, भाषा बहुत अच्छी है, अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, इससे कोई मतलब नहीं। ज्ञान से मतलब है। इन जब शब्दों के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान की रुचि होनी चाहिए, उस ज्ञान का आनंद होना चाहिए। विस्तरेण है आत्मनो योगम विभूतिम। आप अपने योग और अपने विभूति को विस्तरेण, एक शब्द है विस्तर और एक शब्द है विस्तार। ये विस्तारेण नहीं कहा, विस्तरेण है। बिस्तर के माने लेट जाओ चारपाई बिछा के, बिस्तर ने पहले बिस्तर बिछा लो फिर सुनो, सुनते सुनते सो जा। गीता में भी देखो बिस्तरेण है।
ये बिस्तर के माने जो है वो विस्तार ही है, लेकिन संस्कृत में बिस्तर और विस्तार का प्रयोग अलग अलग होता है। जब कहीं कोई वस्तु हो तब तो उसका विस्तार कहेंगे, वस्तु का विस्तार। लेकिन जब कोई वचन होते हैं, बोला जाता है, तो वचनों का विस्तार कहलाता है। वचनों को विस्तार नहीं कहते। हिंदी में तो वचनों का भी कहते, क्या विस्तार करे चले जा रहे हो, जरूरत इतनी बात की हो गई फिर भी विस्तार करे चले जा रहे हो, तो यहाँ विस्तार, हिंदी में विस्तार बोल देते हैं। लेकिन संस्कृत में बोलना चाहिए विस्तर। वाणी का विस्तर हो रहा है और वस्तुओं का विस्तार होगा। इसलिए कहते हैं विस्तरेण ही आत्मनो योगम। विस्तरेण माने जो आपका वर्णन चल रहा है, वाणी का जो विस्तार, वो विस्तार आप और करो। और आप आपने बताओ, क्या बताओ? योगम विभूतिम च। हे जनार्दन, योग बताओ और विभूति बताओ। अब देखो इस अध्याय में कई बार योग और विभूति इस प्रकार से बोलते रहते हैं, योग बताओ और विभूति बताओ। ऐसा नहीं कि योग ही विभूति, विभूति ही योग है। विभूति योग अध्याय का नाम अंत में है, इसलिए आप समझो कि योग कोई और अलग चीज नहीं, विभूति ही का नाम योग है, ऐसा नहीं। जैसे कर्म योग है, जैसे ध्यान योग है, उसमें ध्यान योग है, कर्म योग है। इस प्रकार से करके यहाँ पर विभूति योग नहीं है। विभूति अलग, योग अलग, ये दोनों चीजें। इसलिए चा जो लगा दिया इसके साथ में, योगम च विभूतिम च। योग और विभूति, इन दोनों का विस्तार से वर्णन करो। योग का वर्णन के माने, फिर याद रखें, योग के माने परमात्मा का स्वस्वरूप, जो नित्य स्वरूप परमात्मा का है, वो तो योग है। और जो परमात्मा जो रूप धारण करता है, जो अपनी अभिव्यक्ति करता है, अपनी सामर्थ्य की अभिव्यक्ति करता है, ये उसकी विभूति है। और ये परमात्मा ने अपनी माया का जादू दिखा करके जो विस्तार फैलाया हुआ है, ये उसकी विभूति है। परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं, वो शक्तियों के द्वारा जो कार्य होते हैं सब विभूति है। जैसे परमात्मा की एक शक्ति माया शक्ति है, ऐसे ही परमात्मा की दूसरी शक्ति भक्ति भी परमात्मा की एक शक्ति है। माया वो शक्ति है जो जीव को बंधन में डालती है, और परमात्मा की भक्ति वो शक्ति है जो जीव को मुक्त कर देती है। अब दोनों ही शक्तियां उसी परमात्मा ही की हैं। अब देखो, जैसे भक्ति परमात्मा की विभूति है, वैसे ही माया भी भगवान की विभूति है। दोनों ही विभूतियां हैं। यदि माया न हो, भक्ति न हो, तो परमात्मा जैसा आकाश, निर्लेप आकाश विद्यमान हो, तो आकाश की तरह से निर्लेप चेतन सत्ता एकमात्र विद्यमान रह जाए। लेकिन उसमें जो है ये शक्तियां उसकी जो व्यक्त होती हैं, ये उसकी विभूति है। ये उसकी विभूतियों के से होने से परमात्मा की महिमा का, शक्ति का प्रागट्य होता है, मालूम होता है कि उसकी ये शक्तियां हैं। इसलिए कहते हैं कि आप विस्तार पूर्वक अपने योग और विभूति का वर्णन करिए हे जनार्दन। जनार्दन क्या होता है? जनार्दन भी भगवान का नाम है। भगवान को जनार्दन कहते हैं। अर्दन के माने है विनाश करना। जनार्दन के माने जन का विनाश करना। जन का क्या विनाश करना? जन के दुखों का विनाश करना, जन के दोषों का विनाश करना जनार्दन। जन का विनाश नहीं, भक्त का विनाश नहीं होगा तो अर्थ देखो कैसे लगेगा।
वैसे तो हुआ जन प्लस अर्दन। जन के माने भगवान का भक्त, अर्दन के माने विनाश। हे भगवान, आप अपने भक्तों का विनाश करने वाले हो। तो ये तो अर्थ लगेगा नहीं। जब ये अर्थ नहीं लगेगा तो बीच में जोड़ना पड़ता है। क्यों जोड़ना पड़ता है? आप जानते हो लक्षणा दो प्रकार की होती, जाहती अजाहती। जाहत के मन त्यागना, जब कहीं कुछ अर्थ लगाने में छोड़ना पड़े तो जाहती लक्षणा, और जब कुछ अर्थ लगाने में कुछ जोड़ना पड़े, अपनी तरफ से छोड़ना ना पड़े, जोड़ना पड़े, तब अजाहती लक्षणा। तो जब इसके अजाहती लक्षणा से इसका अर्थ लगेगा इसमें जोड़ो, कि जन के दुखों का, क्लेशों का, भयों का, दोषों का उनको दूर करने वाले आप हो, इसलिए आप जनार्दन हो। इसमें अर्थ लगाने में जबरदस्ती नहीं चलती। कहते साफ साफ लिखा हुआ जनार्दन माने भक्तों का विनाश करने वाले, भक्तों का विनाश करने वाला है, ऐसे नहीं है। अर्थ लगाने का जो विधान है वो भी सीखना पड़ता है। अर्थ कैसे लगाया जाता है उसकी भी एक प्रक्रिया है, तब अर्थ लगेगा। ये तो लक्षणा में बताई जाता है। जैसे कहा जाए कि भाई एक गंगायाम घोषा, एक उदाहरण दिया जाता है। कहते हैं घोषी लोग कहाँ रहते हैं? कि गंगा जी पर रहते हैं। तो अब ऐसा थोड़े कि आप गंगा जी की धारा के ऊपर जाकर के देखने लगो घोषी गैयां कहाँ बनी है और कहाँ दूध मिल रहा है और कहाँ पानी की धारा बह रही है, तो धारा के ऊपर ढूंढते फिर दूरबीन लगाए हुए। ये तो अर्थ नहीं होगा। आपको अर्थ लगाना पड़ेगा गंगा जी के किनारे। घोषी लोग हैं वहां रहते हैं, गंगायाम घोषा माने गंगा के किनारे। ऐसे अर्थ लगाने पड़ते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हटा के अर्थ लगते हैं, बिल्कुल एकदम से शाब्दिक अर्थ एकदम से अर्थ नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पे जनार्दन शब्द इस प्रकार से भगवान के हुए। जनार्दन कहने का एक कारण भी, ये शब्द क्यों यहाँ प्रयोग किया? और भी शब्द प्रयोग कर सकते थे, ऋषिकेश इत्यादि और कोई शब्द प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ जनार्दन अर्जुन ने प्रयोग किया। इसलिए किया कि हम जो विषाद हमको हो रहा है, जो दुख क्लेश हो रहा है, उसको दूर करने के लिए हमें आपका चिंतन करना चाहिए। चिंतन करते करते आपका कृपा प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए जो है आप जो है हमारे दुखों को दूर करने के लिए ये सब बताइए। कृपा करके जब बताएंगे तो हमारे दुखों का दूर होगा, हमारे दुखों का विनाश होगा, क्लेश का विनाश होगा। इसलिए भूया कथय तृप्तिर्हि, इसलिए आप फिर से आप कहिए तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति, हमें सुनते सुनते इसमें तृप्ति नहीं हो रही है। अब देखो वेदांत शास्त्री कहता है कि तृप्ति होनी चाहिए, लेकिन तृप्ति नहीं होनी चाहिए। तृप्ति किस बात में होनी चाहिए? कि संसार के विषय भोगों की जो कामना है वो खत्म हो जानी चाहिए और तृप्ति हो जानी चाहिए। हाँ? ये तो तृप्ति होनी चाहिए। जिनको परमात्मा की प्राप्ति है वो तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, उसका लक्षण भी तृप्ति है। लेकिन एक तृप्ति ये भी है कि भगवान की महिमा को सुनते हुए और भगवान की महिमा को सुनाते हुए कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। अगर वो कहने में तृप्त हो गए तो इसके माने है भगवान की महिमा आप पूरी नहीं जान पाए, पूरी भगवान की महिमा नहीं समझ पाए। भगवान की महिमा अनंत है। अनंत के माने क्या? आप कहते ही रहो, खत्म ना हो तब तो अनंत है। भगवान की महिमा अनंत है, सुनते ही रहो तब तो अनंत है। अगर कहा कि बस हो गई पूरी, सुनाने वाला ने कहा हो गई पूरी, तो हो गई पूरी, तो फिर क्या अनंत कहाँ रही फिर? इसलिए अनंत होने के लिए कहने वाले को भी तृप्त नहीं होनी चाहिए और सुनने वाले को भी तृप्त नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक बात को ध्यान रखें, इन शब्दों का प्रयोग अपने शास्त्रों में होता रहता है। तो एक जगह आपने एक अर्थ पकड़ लिया तो उसको यही लिए घूमे न रहो कि बस उसका अर्थ यही है। जहां कामना का त्याग का बोला कि देखो कामनाओं का त्याग करो, कामनाओं का त्याग करो, तो बस अब ये नहीं कि कामना का त्याग शब्द को आप पकड़े घूम रहे हो और भगवान की स्मरण करने की कामना का भी त्याग कर दो, परमात्मा के प्राप्त करने का भी कामना त्याग कर दो, मुक्त होने की भी कामना का त्याग कर दो। ये त्याग करने की कामनाएं नहीं है। इनकी कामना करो
और ये तो कामनाएं ऐसी हैं, जब मुक्त हो जाओगे तो अपने आप कामना खत्म हो जाएगी। जब तक मुक्त नहीं हो तभी तक उसकी कामना है। जब तक परमात्मा की प्राप्त नहीं तभी तक कामना है। जब परमात्मा की प्राप्त हो गई तब कामना समाप्त हो गई। परमात्मा की प्राप्त करने की कामना एक और परमात्मा को प्राप्त कराती है और दूसरी तरफ संसार के विषय भोगों की जो हे कामनाएं हैं, जो तुच्छ कामनाएं हैं, उनसे छुड़ाती भी है। दोनों काम कराती है। इसलिए कामना करनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे कामना की बात है, ऐसी तृप्त की बात है। संसार के विषय भोगों से तृप्त हो जाना चाहिए, लेकिन परमात्मा के गुणगान से तृप्त नहीं होना चाहिए, न सुनाने से न सुनने से। यहां तक अर्जुन की बात हो गई। अब जहां अर्जुन ने पूछा कि आप फिर से सुनाइए, तो भगवान फिर से सुनाने लगे भाई। अब इसके बाद देखो अब भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवानुवाच हंत थे कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे हंत ते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान कहते हैं कि देखो हंत ते कथयिष्यामि, कि हंत ते तुमसे हम ये कथयिष्यामि, मैं तुमको सुनाता हूँ। दिव्या आत्मविभूतियाँ, अपनी दिव्य आत्म, हमारी अपनी जो विभूतियाँ हैं दिव्य, उन दिव्य विभूतियों को मैं कहता हूँ। प्राधान्यता, प्राधान्यता कथयिष्यामि, उनको प्रधानता से कहता हूँ। प्रधानता से कहने का मतलब है कि जगह जगह से खास खास लेकर के जो प्रधान है उनमें से उन्हीं का वर्णन में आपसे करता हूँ। प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ है, क्यों कि न अस्ति अंतः विस्तरस्य में, क्योंकि मेरे वचनों का जो अगर हम इनके अपनी महिमा का विस्तार करने लगूं, बोलता चला जाऊं तो मेरे बोलने का भी कहीं अंत नहीं होगा उसका। नास्ति अंतः माने मैं अब ये जो है, ये जो अर्जुन जिस प्रकार से पूछ रहा था उसी का यहाँ समर्थन भी उसी प्रकार से मिलता है। भगवान कहते भी हैं कि हमारी विभूतियां अनंत हैं, अनंत विभूतियों का वर्णन भी अनंत होगा। इसलिए वही विस्तर शब्द यहाँ फिर आ गया। हाँ, जो पिछले श्लोक में अर्जुन का विस्तर था, विस्तरस्य में, हाँ, कि जो है ये है, फिर उनका जो है हम वर्णन करते चले जाएंगे तो अंत नहीं है उनका, अनंत है विभूतियां। हंत के माने क्या हुआ? हे हंत, ऐसे संस्कृत में हंत शब्द का प्रयोग होता है। हंत शब्द का कई अर्थों में प्रयोग होता है। आश्चर्य के अर्थ में भी होता है, हर्ष के अर्थ में भी होता है, दुख के अर्थ में भी होता है। माने जब कोई प्रबल इमोशन होता है तब उस इमोशन को व्यक्त करने के लिए हंत शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इसलिए आप जगह जगह देखोगे अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग है। यहाँ हंत भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं कि बड़ी प्रसन्नता की बात है, तुम अगर विभूतियां जानना चाहते हो तो तुमको हम सुनाते हैं। तो भगवान सूचित करते हैं प्रसन्नता की बात है, दुख की बात तो नहीं है ये। नहीं, हंत इसके हंत के माने दुख भी है, हाय हाय करना भी हंत के माने हाय हाय करना भी है। हाँ? जब कोई दुखी होता हाय हाय करता तो संस्कृत में क्या कहते हैं? हंत। तो ये हंत के माने हाय हाय, सो तो हाय हाय तो यहाँ है नहीं। हाँ? और आश्चर्य भी नहीं है। ये अर्जुन जैसा पूछ रहा है भगवान उसी प्रकार बता रहे हैं, इसलिए एक ही अर्थ लग सकता है, वो प्रसन्नता का है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है अर्जुन, जो तुम हमसे इस प्रकार से पूछ रहे हो तो मैं तुमको बताता हूं। हंत ते कथयिष्यामि। और जब प्रसन्नता के अर्थ में शब्द आता है हंत, तो प्रियता के अर्थ में आता है, प्रेम पूर्वक बोला जाता है। तो अर्जुन को प्रति भगवान प्रेम भी प्रकट करते हैं। और जब प्रेम प्रकट करते हैं तो उसकी तारीफ भी करते हैं। तारीफ करते हैं तो क्या कहते हैं? हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुवंश में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। है पांडव, कौरव दूसरी तरफ खड़े हैं, लेकिन कहा कौरव और कुछ नहीं। कुरुवंश में कौरव भी हुए, पांडव भी हुए, लेकिन उनमें सब में श्रेष्ठ तुम ही हो।
अब किसी की तारीफ करने के माने क्या है? उसके ऊपर प्रसन्न होगे तभी तारीफ करोगे। तो भगवान प्रसन्न है उस पर और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, हम तुमको जो है अपनी विभूतियां उनको सुनाते हैं, वर्णन करते हैं। प्राधान्यता आगे आप देखोगे भी जब भगवान वर्णन करते हैं कि प्रधानता से वर्णन करते हैं। प्रधानता के माने वो वर्गीकरण कर लेते हैं जगह जगह के, और एक एक वर्ग में से एक एक का नाम ले देते हैं। कहते देखो ये मेरी एक विभूति है। जैसे बता दिया कि स्थावर माने जितने भी पर्वत हैं उन पर्वतों में हिमालय में हूं। अब ये नहीं कहेंगे कि देखो विंध्याचल पर्वत भी मैं हूं, नीलगिरी पर्वत भी मैं हूं, मंदराचल पर्वत भी मैं हूं, ये सब मेरी विभूतियां हैं। तो सब पर्वतों के नाम लेते नहीं फिरेंगे, ये सब मेरी विभूतियां हैं। उनमें से एक का नाम ले दिया, कह दिया देखो हिमालय पर्वत, उस पर्वतों में से हिमालय पर्वत मेरी विभूति है। हिमालय पर्वत देखो तो मैं हमारी विभूति समझ में आएगी। हाँ तो इसके माने जब हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां पर रहना पड़े, घूमो, तो याद करो कि देखो ये भगवान की विभूति है। हमारे आसपास जो ये पर्वत दिख रहा है ये भगवान की विभूति है। जब तक आप हिमालय पर्वत पर रहोगे भगवान की विभूति में रहोगे। ऐसे करके जो है ये है प्राधान्यता बताएंगे। अब अगर कोई कहने लगे कि देश भर में कितने लोग रहते हैं उनके नाम बताओ, तो क्या करोगे आप? क्या एक तरफ से शुरू करोगे मद्रास की तरफ से और उत्तर तक बताते चले जाओगे? एक एक व्यक्ति का, एक एक गांव का, एक एक नाम, एक एक आदमी का नाम बताते चले जाओगे? हैं? अरे नाम बताओगे तो तुम, अगर तुम्हारे पास ज्यादा समय होगा तो जितने एक प्रांत में जितने नगर होंगे, गांव होंगे, उनके गांव का एक एक मुख्य व्यक्ति जो मुखिया होगा उसका नाम बता दोगे। जब कम समय और होगा तो आप नगर भर के किसी एक व्यक्ति को जो वहां का नगराधिप होगा उसका नाम बता दोगे। हाँ कि उनमें एक व्यक्ति वो है, वहां पर वो व्यक्ति है, वहां पर वो व्यक्ति है। मान लो आपकी कोई राजनीतिक पार्टी हो और आपको बताना पड़े कि हमारी पार्टी में कौन कौन लोग हैं, तो किनको बताओगे आप? जो मुख्य लोग हैं उन्हीं को तो बताओगे। पार्टी में तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, उन सबको थोड़े गिनाओगे आप? जो मुख्य को आपको गिना दिए। पर ऐसे ही भगवान जो है अपनी विभूति जो मुख्य हैं उन विभूतियों को बताते हैं। कहते हैं मुख्य जो है प्राधान्यता, उनकी जिनकी प्रधानता है उन्हीं को लेकर के मैं बताऊंगा। बाकी सबको ये इसी से ये सूचना मिल जाती है कि आपको ये मत समझना कि बाकी विभूतियां नहीं है। ऐसा नहीं कि हिमालय पर्वत ही परमात्मा की विभूति है, नीलगिरी विभूति नहीं है, मंदराचल विभूति नहीं है, ऐसा नहीं है। विभूति सब परमात्मा की है, लेकिन पर्वतों में प्रधान विभूति हिमालय पर्वत है। नहीं तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि तुरंत एक सेलेक्ट कर लेगी, हिमालय पर्वत तो परमात्मा की विभूति, बाकी पर्वत बेकार हैं, वो कोई परमात्मा की विभूति थोड़े ही है। ऐसे नहीं है। प्रधानता के माने हैं वो भी, लेकिन प्रधान ये है। नगरों में प्रधान होते के माने हैं? प्रधान के मनुष्य, नगरों में मनुष्य तो जितने रहने वाले वहां की जनसंख्या तो है, लेकिन उन मनुष्यों में जो प्रधान मनुष्य है उसका नाम प्रधान एक है। मनुष्य तो वो भी है, सभी मनुष्य हैं, वो भी एक मनुष्य है। ऐसे ही प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तार से में, इनका मेरा विस्तार नहीं है। तो विस्तार नहीं है ये भी ध्यान रखना। अब आगे देखिए, सबसे पहले जो भगवान वर्णन करते हैं जिससे कि आपको आप विभूतियां जो है उनका रास से पता चल जाए कि आखिर में विभूतियां हैं क्या और क्यों, किस प्रकार से उनका वर्णन हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है या उसके पीछे दर्शन क्या है, ये बताते हैं। कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थिता, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अन्तेव च, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थिता, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अन्तेव च।
अहम आत्मा है कि मैं आत्मा हूं, सर्वभूत भूत आशय स्थितः, मैं वो आत्मा हूं जब जो समस्त प्राणियों का आशय होकर के स्थित है। और अहम आदिश्य मध्यम च, और मैं उन समस्त भूत प्राणियों का आदि भी हूं, मध्य भी हूं, और भूतानाम अंत एव च, और उनका अंत भी हूं। अब इसमें अर्जुन का संबोधन देखो, क्या कहते हैं? गुडाकेश, हे गुडाकेश। गुडाकेश किसके लिए? अर्जुन के लिए। अब अर्जुन के लिए गुडाकेश यहां शब्द क्यों आ गया? क्योंकि यहां ज्ञान की चर्चा है। और अर्जुन को भी दिखाते हैं कि तुम भी कम ज्ञानी थोड़ो हो। गुडाकेश के माने तुम भी बड़े ज्ञानी हो। कैसे? गुडाका के माने है निद्रा, और ईश के माने जिसने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, और निद्रा के माने क्या है? मोह निद्रा। निद्रा एक भौतिक निद्रा भी होती है, एक मोह निद्रा भी होती है। मोह निशा सब सोवनहारा, देखें सपन अनेक विचार प्रकारा। तो ये क्या निद्रा? मोह निद्रा भी निद्रा है। तो जिसने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली वो कैसा है? गुडाकेश। गुडाका, गुडाका माने निद्रा है, गुडाका प्लस ईश। और जो निद्रा के बस में है, जब निद्रा आ गई तो सोना ही पड़ेगा उसे। तो ये निद्रा के बस में हो गया। एक निद्रा के बस में होता है, एक निद्रा उसके बस में होती है। जो निद्रा के बस में होते हैं तो जब निद्रा नहीं आती तो नींद नहीं पड़ती, और आ गई तो फिर सो जाते हैं। ये निद्रा के बस में है। और जो निद्रा जिनके बस में है तो वो जब नहीं सोना चाहते तब तक नहीं सोते, और जब सोना होता तो निद्रा को बुलाते हैं, निद्रा आ जाती है, सो जाते हैं। हाँ? दोनों में कौन ठीक है? हाँ? अब देखो, किसी को न मालूम हो तो जान भी ले कि ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनको निद्रा के ऊपर विजय होती है। जब कहेंगे निद्रा ना आवे तो नहीं आएगी, जब कहें निद्रा आ जाए तो आ जाएगी। इनको कहते हैं गुडाकेश। अभी गुडाकेश नाम क्यों रखा? क्यों इस प्रकार बोला? क्योंकि संसार में बिरले ही व्यक्ति ऐसे होते हैं, तब तो नाम रखा जाता है उसका इस प्रकार। नहीं तो अगर सभी गुडाकेश होते तो अर्जुन की क्या बात थी? 18 क्षुणी शेड़ा खड़ी थी, सभी गुडाकेश थी ना। एक अर्जुन था, उसमें गुडाकेश। तो दुनिया में होते तो तमाम लोग हैं, लेकिन सबको निद्रा के ऊपर विजय थोड़ी प्राप्त होती है। कोई कोई योगी लोग होते हैं, उनको इस प्रकार से निद्रा विजय प्राप्त होती है। तो अर्जुन को ये प्राप्त थी पहले से। अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि अर्जुन पहले अध्याय में रोता धोता है और अपना मोह प्रदर्शित करता है, इससे लगता है कि बड़ा गया बीता आदमी कोई है ये। लेकिन अर्जुन जो है वो भी आगे जब विभूतियों का वर्णन करेंगे तो वहां पर बता देंगे, देखो कि सब में तुम पांडवों में अर्जुन ही मैं हूं, तुम भी मेरी विभूति ही हो। तो अर्जुन भी एक विभूति है। महिमा उसी अर्जुन को देखो, उसी को भगवान सुना रहे हैं इस प्रकार से। कहते हैं कि देखो कि मैं सर्वभूताशय स्थिता आत्मा, मैं सब भूतों के आशय में स्थित आत्मा हूं। आशय के माने क्या है? देखो, हिंदी में आशय के माने तात्पर्य होता है। माने तुमने ये बात, जब कोई बात नहीं समझ में आई, उसे दूसरा अर्थ लगा लिया, तो आप कहते हैं कि ना कि देखो मेरे कहने का ये आशय नहीं था, मेरा आशय कुछ और ही था। आशय के माने तात्पर्य, उसके पीछे जो इम्प्लाइड मीनिंग, वो आशय कहलाती है। हिंदी में इस प्रकार से आशय बोलते हैं। संस्कृत में कहते हैं आ और शयन कर। आशय के माने वो स्थान जहां आओ और शयन करो, उसे कहते हैं आशय। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। आशय, आओ शयन करो। जहां सब प्राणी आते हैं और शयन करते हैं वो परमात्मा है। अब इसको देखो, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें याज्ञवल्क्य जब
उनको याज्ञवल्क्य जब जनक जी को उपदेश देते हैं तो वहां उनको बताते हैं कि देखो ये जीव क्या है, ये जीव किस प्रकार से तीनों अवस्थाओं में विचरण करता है, जागृतावस्था में, स्वप्नावस्था में, सुषुप्तावस्था में। तो ये कहते हैं सुषुप्तावस्था में वास करने वाला जो जीव है वो वहां से चलता है, स्वप्नावस्था में जाता है, जागृतावस्था में जाता है। जब वहां जाते जाते घूमते घूमते थक जाता है तो लौट करके सुषुप्तावस्था में फिर आ जाता है। जैसे सेन पक्षी, सेन पक्षी अपने घोंसले से उड़ा, सेन पक्षी के माने चील समझ लो, चील को कोई पक्षी, वो उससे अपने घोंसले से उड़ा और आकाश में उड़ा उड़ा मंडराता रहा, और जब मंडराते थक गया तो लौट करके आ गया अपने घोंसले में, फिर बैठ गया। इसी प्रकार से सभी प्राणी जितने हैं सब परमात्मा के घोंसले से निकलते हैं और सब मंडराते घूमते हैं, जन्म जन्मांतर चक्कर काटते हुए आखिरकार में उनको विश्राम कहाँ मिलता है? अपने घोंसले में फिर आकर के लौट जाते हैं, वहीं आकर के वो शयन करते हैं। विश्राम, लास्ट अबोर्ड, परम धाम के माने लास्ट अबोर्ड, हमारा अंतिम वास स्थान जहां जाकर के हमको विश्राम मिलता है, तो वो आशय कहलाता है। समझते हो? तो मैं समस्त प्राणियों का आशय हूं कि समस्त प्राणियों का अधिष्ठान हूं, समस्त प्राणी हमारे ऊपर ही टिके हुए हैं, समस्त प्राणियों का आश्रय स्थल में ही हूं, सबका परम धाम भी मैं ही हूं। और कैसे हूं कि मुझसे ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। अगली में कैसा आशय हूं? आदिश्च मध्यम च और भूतानाम अंत एव च, मैं प्राणियों का आदि हूं। प्राणी उत्पन्न होते हैं तो मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मध्य में वही स्थित हैं तो हमारे ऊपर स्थित हैं, अंत जब उनका होता है तो हमारे में अंदर आकर के लीन हो जाते हैं। जैसे जल कहे सागर का जल कि देखो तरंगों का आदि मध्य मैं ही हूं, तरंगों का अंत मैं ही हूं, मुझसे ही तरंगें उत्पन्न होती हैं, मुझ में ही तरंगें स्थित हैं, मुझ में ही तरंगें अंत में लीन हो जाती हैं। बस ऐसे ही है ये सब प्राणियों की उत्पत्ति मुझसे, उत्पत्ति और स्थित मुझ में ही है। अब एक और तो ये परमात्मा के वर्णन हुआ और दूसरे हम लोगों के लिए क्या हुआ? हम लोगों को धीरे धीरे समझें कि हम तो परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं और परमात्मा में ही टिके हैं और परमात्मा में ही लीन हो जाने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं होती इस तरह से हम परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। जैसे जल और तरंग दोनों एक होते हैं इसी तरह से हम और परमात्मा एक ही हैं। देखो एक के बाद एक अर्थ लगाते चले जाओ क्रम क्रम से। और अंत में तरंग कह देगी कि मैं ही जल हूं, मैं जल से पृथक नहीं हूं। ऐसे करके इसी भाव में इतने ही में समझ में आ जाना चाहिए कि देखो एकमात्र इस श्लोक में भगवान ने ये कह भी दिया कि समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मुझ में स्थित, मुझ में लीन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्राणी मुझसे कुछ अलग है, लेकिन कहने का तरीका यह है जिससे मालूम होता है कि कोई भी प्राणी परमात्मा से भिन्न नहीं है। समस्त प्राणियों का, समस्त जगत का आदि है और अंत है, ये तो शब्द में लिखा ही आगे। अहम आदिश्च, सबका आदि मैंने सबके उत्पत्ति के पहले भी मैं हूं, मुझसे ही सबकी उत्पत्ति होती है। तो अमन अन्य प्राणियों का आदि है और अन्य प्राणियों का अंत भी है। आदि अंत के माने आदि के पहले प्राणी नहीं होता, अंत के बाद में प्राणी नहीं होता। ये तो बात हुई। और फिर तो सिद्धांत क्या बना? आदावंतो चयन नास्ति वर्तमाने भी तथा। जो आदि में नहीं है और अंत में नहीं है वो वर्तमान में क्या है? देखो अगर भ्रम लग रहा हो कि है तो गलत, फिर सोचो। बुद्धि जो है वो धोखा दे जाती है। आप कहोगे पहले तो नहीं था, बाद में तो नहीं, लेकिन बीच में तो है। तो सिद्धांत ये कि जो पहले नहीं है, बाद में नहीं, वो बीच में कहां से आ गया? बीच में भी नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये अपनी बुद्धि को समझा ले जाओ बैठाल के अकेले में कि क्यों नहीं है। तो अब जब प्राणी का न आदि है, न अंत है, न मध्य में है, जब प्राणी नाम की कहीं कुछ है ही नहीं, तब क्या है?
वर्णन तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि परमात्मा से ही सारे प्राणियों की उत्पत्ति हुई, उसी में स्थित, उसी में लीन हो जाने वाले हैं। परमात्मा है और भूत प्राणी है, ये दो दो हैं, लेकिन कहने का तरीका ये है कि यह एक ही परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। इसलिए दृष्टांत सागर के तरंगों का दे देते हैं। सागर का दृष्टांत जब आपने देखा तो सागर में जल से तरंगें उत्पन्न हुई, तो ऐसा लगता है तरंगें जल से उत्पन्न हुई तो कोई अलग चीज है, उनका नाम भी अलग हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो जल ही जल है। तरंगायत है तो भी जल है, अतरंगायत है तो भी जल है। जल के अतिरिक्त वहां कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसे ही वो परमात्मा योग रूप में है तो है ही है, और विभूत रूप में वो परमात्मा प्रकट होता है तो भी वो परमात्मा ही है। योग और विभूति ये दोनों का संबंध है। योग और विभूति का कैसा संबंध है कल देखेंगे, आज इतना ही है बस। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय जय राम, 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 ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।